एक आदमी एक जंगल से सफ़र कर रहा था। सफ़र इतना लंबा था कि वो चलते-चलते थक गया था। तो सोचा क्यों ना एक पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। जब वो पेड़ के नीचे रुका ना, उसको नींद लग गई, तो सोने लगा, वो सो गया। जब वो सो गया तो इतना थका हुआ था कि वो बेहोशी की हालत में सो ही रहा था। रास्ते में एक आदमी गुजरा, तो उसे देखा कोई सो रहा, तो उसने डंडा से उसे मारने लगा। जब उसे डंडा उसने मारने लगा तो चौंक गया, हड़बड़ा गया। जब हड़बड़ा के उठा वो, तो डंडा से मारने वाला इंसान उससे बोला कि तुम भागो। अब वो घबरा गया और नींद में था, वो सोचने लगा कि क्यों हमें मारने को कह रहा है ये। बस डंडा वाला व्यक्ति उसे मारना शुरू कर दिया, बोला भागो बस। बहरहाल वो अपनी जान बचाने के चक्कर में भागने लगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास डंडा था। भागते भागते एक दरिया के पास रुका तो बोला पानी पियो। दरिया के पास जब पहुंचा तो बोला पानी पियो। डंडा वाला व्यक्ति मारा हो, बोला पानी पियो। जबरदस्ती भाई दूसरा व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ, और क्या करे, उसको अपनी जान की पड़ी थी। और पानी पीना शुरू कर दिया। जब पानी पी चुका तो बोला भागो। फिर मारना शुरू कर दिया, फिर भगाया उसको। अब वो हाथ में उसके डंडा था, अब उस आदमी को अपनी जान की पड़ी हुई थी। अब वो भागता रहा। भागते भागते जंगल में कुछ जंगली फल मिले, तब बोला इसको खाओ। अब उसके हाथ में डंडा था, बोला नहीं खाओगे तो मारेंगे। अब उसको अपनी जान की पड़ी है। अब वो फल खाना शुरू कर दिया बंदे ने। जब फल खाना शुरू कर दिया, कितना फल खाएगा सामने वाला, 1 2 पीस 3 पीस, बस इतना ही खाएगा। मगर वो कह रहा खाओ। अब उसके हाथ में डंडा, वो अपनी मौत का खौफ, कि अगर नहीं खाएंगे तो मारेगा। बेचारा खा रहा था। जब फल खा लिया तो बोला फिर भागो। फिर उसको भगाया और मारा, बोला भागो। अब फिर बेचारा भागना शुरू कर दिया। भागते 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 उसकी सांस, इतना खा लिया था, इतना पानी पी लिया था, डर के मारे, दहशत के मारे उसको कै हुआ, पलटी होने लगी उसको। जब पलटी होने लगी तो उसके मुंह से सांप भी निकला, उसी फल और उसी पानी के साथ में। तो जब देखा नीचे तो वो हैरान हो गया, घबरा गया वो कि ये क्या हो गया, ये कैसे निकला। वो डंडा वाला आदमी जब देखा कि सांप बाहर निकल गया तो अपना डंडा साइड में रखा और उसे गले लगाया। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें उठा कर ये बताऊं कि तुम्हारे मुंह के रास्ते पेट में सांप चला गया है, तो तुम घबरा जाओगी और मुझे इलाज नहीं करने दो। ये समझा कि तुम्हें भगाऊं, तुम्हें कुछ खिलाऊं, कुछ पिलाऊं, ताकि तुम्हें कह हो, और जब पलटी हो तो उसी पलटी के रास्ते, ताकि सारा जो गंदगी तुम्हारे पेट में है, फल और पानी के साथ साथ सांप भी बाहर आ जाए। दूसरे आदमी ने सोचा कि आप बुरे आदमी हो, आप मुझे मार रहे हो, आप मुझे परेशान कर रहे हो, डंडे के जोर पे मुझे सता रहे हो, लेकिन आप ऐसे नहीं, आप तो मेरा भला चाहते हो। ऐसे ही हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई हमको समझाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आपको फिजिकल मारे, जबरदस्ती मारे, लेकिन समझाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। कितनी बातें कहते हैं, रोक टोक करते हैं, हम कितना गुस्सा करते हैं, जरा सोचो। बुरे बनते हैं हमारे लिए, हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इसी तरह के सांप से, आने वाली बला से, आने वाली मुसीबत से हमें बचाना चाहते हैं। जब वक्त कुछ गुजर जाता है 20 से 25 साल, जब हमें कै होती है, जब हमें तकलीफ होती है, ज़माने की मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, जो घर वाले, जो भाई बहन हमसे कह रहे थे, इन्हीं मुसीबतों से हमको बचाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपसे कोई गलती होती है और आपको कोई ये कह रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा है या कुछ भी, तो देख लें, शायद वो आपको मुसीबत से बचा रहा है। तो अपने घर वालों को समझो, माँ बाप को, भाई को, बहन को, आपके अच्छे के लिए, आपके बेहतरी के लिए समझाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ।